अस्सलाम वालेकुम। आप लोग जानते हैं कि बाबर आजम के वालिद साहब सोशल मीडिया पे खासे एक्टिव हैं। अब बाबर आजम के मुतालिक बहुत सारी अपडेट्स भी देते रहते हैं, शिकवे शिकायतें भी करते रहते हैं। आज उन्होंने एक और पोस्ट की है और उसमें उन्होंने कुछ शिकवे शिकायतें भी की, कुछ बाबर आजम के फ्यूचर के प्लान भी बताए और कुछ लोगों को उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया। ये किन लोगों को उन्होंने मैसेज दिया, किसको वो मुखातिब कर रहे थे, इस पर भी आगे जाके मैं बात करता हूं। लेकिन पहले मैं आपको शॉर्ट सा उनका मैसेज बता दूं कि उन्होंने कहा क्या। वो ये कहते हैं कि बाबर आजम को पाकिस्तान की नेशनल टी20 टीम से ड्रॉप किया गया है, बावजूद इसके कि आईसीसी ने जो 2024 की साल की बेस्ट टी20 टीम बनाई थी, बाबर आजम उसमें शामिल थे। तो अगर आईसीसी उनको साल की बेस्ट टी20 टीम में शामिल कर रहा है तो इसका मतलब है उनकी परफॉर्मेंस तो डाउन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने उनको टीम में सिलेक्ट नहीं किया, तो वो तंज कर रहे हैं कि जिस प्लेयर को आईसीसी ने अपनी टीम में रखा है साल की बेस्ट टीम में, पाकिस्तान उसको टी20 में नहीं ले रहा। उसके बाद वो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, बाबर आजम पीएसएल खेलेंगे, पाकिस्तान की डोमेस्टिक टी20 टूर्नामेंट खेलेंगे, लीग्स खेलेंगे और परफॉर्मेंस के बलबूते पर दोबारा पाकिस्तान टीम में आएंगे। तो ये तो अच्छी बात है। किसी भी प्लेयर का हक है, वो अगर चाहता है कि वो टीम में आए तो परफॉर्मेंस दे और आए। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि बाबर आजम, लोग ये मुझे कहते हैं कि मैं बाबर आजम के लिए क्यों बोलता हूं, तो मैं उनका बचपन का कोच भी हूं, मैं उनका मेंटोर भी हूं, तो मेरा हक है कि मैं उनके लिए बोलूं। तो बोलना मेरा हक है। तो अगर उनका बोलना उनका हक है, तो बिल्कुल ठीक है, ये कोई कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं है, वो बोले, बोलना उनका हक है। तो जैसे बोलना उनका हक है, उनका बोलना लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, ये बताना लोगों का भी हक है। तो अगर आपका बोलना हक है, आपको कोई बोलने से नहीं रोक सकता, तो फैंस का इस पर रिएक्ट करना, उन्हें आपका बोलना अच्छा लगा है या बुरा लगा है, आप उनको कैसे कह सकते हैं कि आप ये बात ना करें। तो दोनों तरफ से लोगों का हक है, तो ठीक है, आप भी बोलें, फैंस भी रिएक्ट करेंगे। फिर वो ये कहते हैं कि अगर हम बता दें कि कौन से चेहरे इस मकरूह खेल में मुलव्वस हैं, तो बहुत सारे लोगों को शर्मिंदगी होगी। अब ये है वो असल नुक्ता जिस पर सारी गेम खड़ी है। देखें, आजम सिद्दीकी साहब जो हैं, वो अगर ये समझते हैं कि उनके बोलने से बाबर आजम को फायदा हो रहा है, तो वो गलत फहमी का शिकार है। वो जब भी बोलते हैं, बाबर आजम को इससे नुकसान होता है। नुकसान ऐसे होता है कि अब वो बतौरे बाप बोल रहे होते हैं। जब आप बतौरे बाप बोल रहे होते हैं, तो एक तो आपको जाहिर है उतना क्लियर पर्सपेक्टिव नहीं होता जितना खुद बाबर आजम को होगा। फिर बाप के इमोशन और बाबर आजम के अपने इमोशंस में जाहिर है फर्क होता है। और जब आप बतौरे बाप बोल रहे होते हैं, तो आप बहुत दफा वो बातें भी कर जाते हैं जो कि एक प्लेयर खुद नहीं करना चाहता। और जैसे कि युवराज सिंह और धोनी का जो सीन था, तो युवराज सिंह ने कभी धोनी के अगेंस्ट कोई बात नहीं की, लेकिन उनके वालिद साहब जब भी बोले, उन्होंने धोनी को रगेद दिया। लेकिन युवराज सिंह ने हमेशा ये बात की कि नहीं, धोनी और मेरे दरमियान कोई मसला नहीं था, हम दोस्त नहीं थे, लेकिन धोनी ने कोई मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। तो वो अपने वालिद साहब से एग्री नहीं करते। लेकिन क्या होता है कि जब वालिद साहब को इस तरह की सख्त स्टेटमेंट दे देते हैं किसी भी प्लेयर के, तो पब्लिकली ये देखा जाता है, और बाबर के साथी जो प्लेयर्स होंगे, वो भी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोग बैठे हुए हैं, वो भी, उन सबका ये ख्याल होगा कि ये किसी ना किसी तरीके से बाबर आजम बयान दिलवा रहे हैं, ये बाबर आजम ये बात कर रहे हैं। तो वो बातें भी जो बाबर आजम ने नहीं सोची होंगी, या जो बाबर आजम नहीं कहना चाह रहे होंगे, जब उनके वालिद साहब वो बातें कर देते हैं, तो उसका सारा मलबा गिरता है बाबर आजम पे। और जाहिर है कि फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जितना भी स्टेटस को बैठा हुआ है, वो उनको ये बातें अच्छी तो नहीं लगती। तो फिर अल्टीमेटली नुकसान इससे बाबर आजम का ही होता है। तो उनको बेहतर ये है कि वो ये चीज बातें करने से अवॉइड करें। अभी जिन्होंने बातें की कि बहुत सारे लोग मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेंगे, या जो इस तरह का उन्होंने जुमला बोला है, ये वो किसको सुना रहे हैं? मेरा ख्याल है ये आकिब जावेद की तरफ ही उनका इशारा है। क्योंकि आकिब जावेद ही इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी बड़े डिसीजन हैं, बड़ी कॉल्स हैं, वो ले रहे हैं। तो उनको ही ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने उनको टी20 से ड्रॉप किया है, लेकिन अगर हकायक बता दिए जाए तो वो मुंह छुपाने के काबिल ना रहे। अब ये बिहाइंड द सीन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पॉलिटिक्स तो बहुत हो रही है। अब वो किस एलिमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन ये क्लियर है कि वो आकिब जावेद का जो बिहेवियर है बाबर आजम की तरफ, और जो उनको ड्रॉप करने का डिसीजन किया है, और जैसे पहले वो उनके साथ डिफरेंट तरह की मैनूवरिंग कर रहे हैं, शायद वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं।